शहर बम्बई में एक बड़ा गरीब आदमी रहता था। एक मर्तबा उसका किसी शख्स के साथ झगड़ा हो गया और इस झगड़े का नतीजा ये हुआ कि दूसरे शख्स ने उस पर मुकदमा कर दिया। अब ये शख्स था बड़ा मुफलिस और गरीब। मुकदमा लड़ने के लिए तो काफ़ी रुपया चाहिए और उसके पास तो कुछ भी नहीं था। बड़ा परेशान हो गया। किसी से कर्ज भी नहीं मांग सकता था। मांगता किस तरह? अगर मांगता भी तो फिर कर्ज की रकम अदा क्यों करता। दूसरा शख्स बहुत अमीर था, उसके पास दौलत भी थी और उसकी वाकफियत भी बड़े बड़े लोगों से थी। गरीब आदमी को ये बात और भी परेशान कर रही थी। एक दिन वो सख्त परेशानी की हालत में अपने एक दोस्त के घर गया और उससे कहने लगा, बाऊ, अब मैं क्या करूं? मुझ पर तो मुकदमा हो गया है और तुम जानते हो कि मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं। मुकदमे पर कहाँ से खर्च करूं? दोस्त ने जवाब दिया, यहाँ एक बहुत बड़ा वकील रहता है। अगर इस मुकदमे के लिए तुम उसे अपना वकील मुकर्रर कर लो तो ये मुकदमा तुम ज़रूर जीत लोगे। वो गरीब आदमी हैरान होकर बोला, यार, तुम अजीब आदमी हो। ये क्या कह रहे हो? ये तो इतने बड़े वकील हैं कि उनकी तो फीस भी बहुत बड़ी होगी। मैं उनकी फीस के लिए इतना रुपया कहाँ से लाऊंगा? इसका दोस्त कुछ सोचने लगा, फिर कहने लगा, तुम यूं करो कि वकील साहब के पास जाकर कहो कि मुकदमा ख़त्म होने पर फीस अदा कर दूंगा। वो शख्स वकील के पास गया और बोला, जनाब, मैं एक निहायत गरीब आदमी हूँ। आप मेहरबानी करके मेरा मुकदमा लड़ें। जब मेरे मुकदमे का फ़ैसला हो जाएगा तो मैं आपकी फ़ीस अदा कर दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और वादा करता हूँ। वकील साहब ने सारा मुकदमा सुना और बोले, तुम सच्चाई पर हो, फिक्र ना करो। मैं तुम्हारा मुकदमा ज़रूर लड़ूंगा और तुमसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा। ये बात सुनकर वो शख्स अपने घर आ गया। दूसरे दिन वकील साहब अदालत में पहुंच गए और मुकदमा की पैरवी शुरू हो गई। मुकदमा काफ़ी तवील अरसा तक चलता रहा। वकील साहब बाकायदगी से हर तारीख पर अदालत में जाते थे और मुकदमा लड़ते थे। मुकदमे पर जो कुछ खर्च होता था वो भी वकील साहब अपनी जेब ही से करते थे। जिस शख्स का वो मुकदमा लड़ रहे थे उससे एक पैसा भी नहीं मांगते थे। आखिरकार मुकदमा का फैसला हो गया और वो गरीब शख्स जीत गया जिसके लिए वकील साहब मुकदमा लड़ रहे थे। अदालत ने उसे दूसरे शख्स से काफ़ी बड़ी रकम भी दिलवा दी। जब उसे वो पैसा मिल गया तो उसने सोचा कि वकील साहब ने न सिर्फ मेरा मुकदमा मुफ्त लड़ा है बल्कि अपनी तरफ से खर्चा भी किया है। जो कुछ इस मुकदमे में मुझे मिला है वो वकील साहब का हक है और ये सारी रकम मुझे उनकी खिदमत में पेश कर देनी चाहिए। चुनाचे वो सारा रुपया लेकर वकील साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। वकील साहब ने उसे आते देखा तो बोले, क्यों भाई, अब क्यों आए हो? तुम्हारे मुकदमे का तो फैसला हो चुका है। गरीब आदमी बोला, जनाब, मैं आपकी फ़ीस की रकम अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि मुकदमे का फ़ैसला होने के बाद मैं आपकी फ़ीस अदा कर दूँगा। आपने मेरे साथ बहुत मेहरबानी की और मेरा मुकदमा जीता और मुझे ये रकम दिलवाई। अब आप अपनी फ़ीस ले लें, यह आपका हक भी है। और ये कहते हुए उसने सारी रकम वकील साहब के आगे रख दी। वकील साहब ने पहले उस रकम पर एक नज़र डाली और फिर उस आदमी से कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इस मुकदमे के लिए मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा। ये रकम ले जाओ। वो बोला, जनाब, ये दुरुस्त है कि आपने कहा था कि आप फ़ीस नहीं लेंगे, मगर ये तो आपका हक है। वकील साहब कहने लगे, नहीं, ले जाओ अपनी रकम उठाकर। जब मैं कह चुका हूँ कि फ़ीस नहीं लूँगा तो नहीं ले सकता। अपना वादा भूल जाना मेरे असूल के सख्त खिलाफ है। वो शख्स वकील साहब का इखलाक देखकर हैरान रह गया और रुपया लेकर चला गया।
یہ وکیل صاحب کون تھے؟ یہ تھے ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہمارے پیارے وطن پاکستان کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قائد کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان پر لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں۔